और तहकीक की आज़ादी। सर खबरें गर्दिश कर रही हैं कि शहबाज शरीफ साहब घर जा रहे हैं और मुफ्ती नकी साहब वज़ीर-ए-आज़म बन रहे हैं। ये तो देखिए काफ़ी अर्से से खबरें गर्दिश कर रही हैं, लेकिन हकीकत ये कि शहबाज शरीफ साहब के पास तो ऐसे भी कुछ है नहीं। वो तो एक्टिंग कर रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म की, और वो भी अच्छी एक्टिंग नहीं कर रहे हैं। तो वो शहबाज शरीफ रहें या मोहसिन नकवी आएँ, मुफ्ती नकी साहब अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं। वो तो भी आएंगे तो फिर पता चलेगा। बतौर वज़ीर-ए-आज़म, बतौर इंटीरियर मिनिस्टर तो वो ना कहीं नज़र आते हैं, ना उनका कोई किरदार नज़र आता है। अच्छा सर, पहले वो काफी नजर आया करते थे, नकवी साहब स्क्रीन पे काफी, मीडिया पे काफी थे, अभी एकदम से आउट हो गए हैं क्या? अब ये पता नहीं है कि वो क्यों एकदम से आउट हो गए हैं, लेकिन बहरहाल रोल जिनका है मुल्क को चलाने में, तो वही लोग चला रहे हैं, चाहे सामने मोहसिन नकवी हो या सामने शहबाज शरीफ हो। फैसले तो वही करते हैं। नकवी साहब में इतनी कैपेसिटी है कि वज़ीर बन जाएंगे? तो शहबाज शरीफ में कौन सी कैपेसिटी है? सिर्फ बूट पॉलिश करने के अलावा तो कैपेसिटी उनमें भी कुछ नहीं है। तो अगर असल जो फैसले साज हैं वो तो वही रहेंगे, सामने चाहे शहबाज शरीफ हो या मोहसिन नकवी हो, एक ही चीज़ होंगे। जन अखबार में अंसार अब्बासी साहब की बड़ी रिपोर्ट बड़े अजीब तरीके से वो राइटिंग में आई है। वो उसका ये मतलब है कि एस्टेब्लिशमेंट को वज़ीर-ए-आज़म पे मुकम्मल एतमाद है, यानी उसको एक सुपीरियर इदारा शुरू किया गया। वो पूरा मैंने डिटेल से पढ़ा है और वो इस तरह का कुछ पोर्ट्रे किया हुआ है कि उस इदारे की वजह से शहबाज शरीफ है। तो ये क्या? देखिए, ये खबर मैंने भी पढ़ी है, मुझे भी एग्जैक्टली बिल्कुल यही जो आपने बात की, मेरे भी जहन में यही आया कि वज़ीर-ए-आज़म तो अगर हकीकत में देखें तो वज़ीर-ए-आज़म तो अवाम उसको मुंतखब करते हैं। तो अगर आपको अवाम का एतमाद है तो आपको ज़्यादा फिक्र इसकी होनी चाहिए, ये नहीं कि मुझे किसका एतमाद है किसका एतमाद नहीं है। तो अवाम के एतमाद को छोड़ के वो इस्टेब्लिशमेंट की बात करें कि जी इस्टेब्लिशमेंट का मेरे ऊपर पूरा एतमाद है और मैं टर्म पूरी करूँगा, तो ये तो कोई बात नहीं है, ये तो कोई जमहूरियत नहीं है। ये तो वही जो हम कहते हैं कि जी सारा ड्रामा है, तो ये तो वही ड्रामा है, उन्होंने खुद ही बोल दिया। अभी शेर अफजल मगर साहब अभी बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि 14 अगस्त को यही जो लोग सड़कों पे हैं यही सारे होंगे, बाकी तहरीक का कोई सिलसिला नहीं है। देखिए, उनकी अपनी राय हो सकती है। हमने तो 5 अगस्त को आपने देखा पूरे सूबे में, स्पेशली पेशावर में, सवाबी में, चकदरा में जितने बड़े बड़े इज्तिमात हुए, पंजाब में भी कुछ जगह लोग निकले, कुछ जगह नहीं निकलने दिया गया। 2 दिन पहले 3 दिन पहले लोगों को गिरफ्तार कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे मलका साहिबा हैं जिनको बुरा लगता है कि जमहूरियत हो या कोई पॉलिटिकल पार्टी निकले। तो वो तो बड़ी अजीब सी हरकतें हैं। सिंध में भी लोग निकले हैं, लेकिन बहरहाल 14 अगस्त को भी इंशाल्लाह इमरान खान से की तरफ से कॉल है और निकलेंगे इंशाल्लाह। सर, ये जायदाद की नीलामी के हवाले से खबर चली, फिर उस पर सलमान अकरम राजा साहब का ट्वीट भी आया कि इस पे हम देख रहे हैं क्या हो रहा है। क्या कोई खान साहब की जो जितने भी एसेट्स हैं उनको नीलाम किया जा रहा है, इसमें कितनी सदाकत है? देखिए, मुझे तो कहीं से इसकी कंफर्मेशन नहीं मिली। एक कहीं सोशल मीडिया पे खबर आई है, लेकिन हमारे वकला की तरफ से या हमें पार्टी की तरफ से हमारे इल्म में कोई नहीं है कि इस तरह कोई नीलामी हो रही है। अगर नीलामी होती है तो वो तो किसी केस के बुनियाद पे होती है, तो हमें तो कोई इस तरह की खबर नहीं है, सिर्फ सोशल मीडिया पे एक खबर दी। सर, ये बहरिया टाउन वाला जो मामला हुआ है, मलिक रियाज साहब के जो जायदाद को जब्त करने आगे नीलाम किया जा रहा है, इसको इस जो सारा मामला डेवलपमेंट को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, वो तो मलिक रियाज साहब खुद ही कहते थे, वो हर जगह पे इन्वॉल्व होते थे, हालांकि बिजनेसमैन थे, उनको अपना बिजनेस करना चाहिए था। तो वो खुद ही कभी एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ, कभी दूसरे के साथ, कभी तीसरे के साथ, तो उनको इन्वॉल्वमेंट नहीं करनी चाहिए थी। और अभी भी वो आए वहाँ, यहाँ पे जिस तरह हम सारे हैं आए, यहाँ पे केसेस फेस करें। अगर उनको अदलिया से इंसाफ मिलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर अपने जुर्माने भरें जो उनको कहा हुआ है कि जी आप ये जुर्माने भर दें, फिर आप अपना काम करें। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। अभी तो शायद उन्होंने ये भी कहा है मलिक रियाज साहब ने कि जी मेरे साथ नरमी की जाए या जो कुछ भी किया जाए, तो वो आए पाकिस्तान में, अदालतों का सामना करें। वो चाहे प्ली बार्गेन करना चाहते हैं या कोई जुर्माने देना चाहते हैं, वो यहाँ पे आएंगे तो तभी उसके आगे कोई सिलसिला चलेगा।